यस गो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गुड इवनिंग एवरीवन। इज इट ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जल्दी बताओ। यस, ओके 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 ओके, गुड। सो हम लोगों को पढ़ना था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम लोग आज कुछ नई चीज ऐड करेंगे आज, है ना। आज हम लोगों को ऐड करना है कि किस तरीके से जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ है, गुड इवनिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ है और थर्ड लॉ किस तरीके से एक साथ काम करते हैं। और ये भी हम लोगों को देखना है कि ये जो फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर ए में, जो न्यूमेरिकल में इक्वेशन के नाम पे जाना जाता है, फॉर्मुलेट करता है, चीजों को डिजिटाइज करता है, तो आखिर वेलोसिटी से कैसे समझेंगे, स्पीड, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों को कैसे मिला के चीजों को समझेंगे। तो इसे होमवर्क दिया था तो कर लिए होगे, क्योंकि होमवर्क का मतलब ये रहता है कि जो मैं क्वेश्चन करवा दिया आपको उस पे बेस्ड कई क्वेश्चन दिया होगा जिसको आपको ट्राई करना है ना। तो आप उसको ट्राई करते रहिए और यदि हम लोग उसको करने लगेंगे, हमको लगता है 3-4 क्वेश्चन दिया रहूंगा, उसको करने लगेंगे तो फिर होमवर्क में क्या दिया था तुम लोगों को? होमवर्क में वही बॉल वाला ना, बॉल वाला। ओके ओके, लेकिन हम लोग आज दूसरा पढ़ेंगे, होमवर्क नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। चलो सभी लोग देखो तो जरा, सभी लोग एक एक लोग देखो, समझने की कोशिश करो सभी लोग। चलो चार केजी और 2 केजी और ये रहा लिफ्ट, ठीक है। और हम लोगों को लिफ्ट के अंदर एक 4 केजी का मास ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर 2 केजी रखा है, ठीक है। और सभी लोग क्वेश्चन लिखो, तो इस पे लिखना बड़ा मुश्किल है। सभी लोग क्वेश्चन लिखो, सभी लोग इस क्वेश्चन को लिखो। लिफ्ट है, ये एलिवेटर है, लिफ्ट है ना, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, बॉक्स है। तो सभी लोग क्वेश्चन लिखो। as shown in figure find force applied by, as shown in figure find force applied by 2 kg on 4 kg। देखो, find force applied by 2 kg on 4 kg, comma 4 kg on 2 kg, comma lift on 4 kg, lift on 4 kg, comma 4 kg on lift, comma lift on 2 kg, comma 2 kg on lift, comma
अर्थ ऑन 2 kg, कॉमा 2 kg ऑन अर्थ, कॉमा अर्थ ऑन 4 kg, कॉमा 4 kg ऑन अर्थ when अच्छा ये सब पाना है आपको ना, ये सब वही पार्ट्स नहीं है, ये सब पाना है। क्वेश्चन कैसा है, अब पार्ट्स। तो पहला पार्ट लिखो, when लिफ्ट इज मूविंग, पहला वाला पार्ट। अच्छा when लिफ्ट इज मूविंग लिख लो, उसके बाद पहला पार्ट लिखो, when लिफ्ट इज मूविंग। अब लिखो फर्स्ट पार्ट, when लिफ्ट इज मूविंग। अब लिखो फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट लिखो, अपवर्ड विथ इंक्रीजिंग स्पीड, upward with increasing speed at the rate 2 meter per second square. Upward with increasing speed 2 meter per second square. दूसरा लिखो, downward, moving downward with decreasing, not increasing, moving downward with decreasing speed at the rate 2 meter per second square. Moving downward with decreasing speed at the rate 2 meter per second square. Next, moving upward with decreasing speed at the rate 2 meter per second square. Next, moving downward with increasing speed at the rate 2 meter per second square. Moving downward with increasing speed at the rate 2 meter per second square. Next, moving upward with constant speed. Moving upward with constant speed. Next, moving downward with constant speed. Moving downward with constant speed. Last, when rope of lift is broken. When supporting rope of, obviously, when rope of lift is broken. When rope of lift is broken.
चलो करो सभी लोग। आपको पता है कि इस क्वेश्चन से आपको ये नहीं कि कितनी इतना सारा पाना है और इतनी सारी चीजें करना है, ये सब नहीं ना। आपको पता है कि जो इस क्वेश्चन से पूरा डायनामिक्स में कंट्रोल करने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं और बहुत मजा आएगा आपको। ये जो है ना, ये पूरा परसेप्शन पूरा क्लियर हो जाएगा केवल इस एक क्वेश्चन से। पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आगे तक का पूरा फिजिक्स, यदि क्वांटम छोड़ दे, क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट इस एक क्वेश्चन से। तो सर चलिए आप लोग ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट देता हूं, आप लोग ट्राई कर लीजिए और कर लीजिए तो फिर मैं बताता हूं। चलिए सभी लोग, एवरीवन डू इट, ट्राई इट। सभी लोग ट्राई कर लो और इस एक क्वेश्चन से आपको मजा आ जाएगा कि अच्छा इसका ये मतलब है। तो इस एक क्वेश्चन से, अच्छा इससे पहले हम लोग डायनामिक्स पढ़ते रहे, वो जो 2 ब्लॉक को पीछे से पुश कर रहे थे वो इससे पहले स्टैटिक पढ़ते रहे, वो जो 2 ब्लॉक वाला था पीछे से पुश कर रहे थे ऐसे, याद है? तो वो डायनामिक था, लेकिन इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग डायनामिक शुरू कर चुके हैं। सभी लोग ट्राई कर लो जल्दी से। जस्ट ट्राई इट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। हाँ उत्कर्ष, ये वही है। अशरफ, जितना जितना होगा उतना करो, है ना? जितना आप कर सकते हो उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्कर्ष स्टेप्स नहीं बदलेंगे, चाहे स्टैटिक पढ़ो, चाहे डायनामिक्स पढ़ो, और चाहे इस हल्के क्वेश्चन को लो, चाहे दुनिया का सबसे भारी क्वेश्चन ले लो, स्टेप्स वही हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा वाला, बढ़िया सुंदर वाला एक्स वाई एक्सिस, इजी वाला कंसिडरेशन, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, then writing down equation of motion F बराबर ma, and then calculation, substitution, है ना, solving equations and get the answer। 5 दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लेके आना, मैं करूंगा। लिफ्ट का मास नेग्लेक्ट मत करो, लेकिन ना ये भी सोचो कि लिफ्ट का मास की जरूरत कहां है आपको। श्वेता, आप ट्राई तो करो यार, एक बार ट्राई कर लो यार, एक बार ट्राई कर लेना, तभी मजा आएगा ना। मतलब जी, अच्छा हाँ, आए ना आए सोच लो, जितना सोच सकते हो, कम से कम कुछ आगे बढ़ जाओ। फ्री बॉडी डायग्राम है ना, कुछ तो करना होगा ना। ऐसे मैं बता दूंगा फिर मतलब भी खत्म हो जाएगा। चलिए काम करते हैं, हम लोग स्टेप वाइज करते हैं ना। चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोगों से 90% से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे पहले ही स्टेप में। और जब पहला ही स्टेप गलत होता होगा तो सोचो किस तरह की फिजिक्स है और किस तरह से आपका वीक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला वाला कम से कम कर लेते हैं स्टेप। सभी लोग, मैं चाहता हूं 2 kg को सिस्टम माना जाए। आपको केवल 2 kg दिखना चाहिए, आपको लिफ्ट दिखना ही नहीं चाहिए, 4 kg दिखना ही नहीं चाहिए। 2 kg का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और 4 kg का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ।
जल्दी से सभी लोग बना लो और चेक करना, 90% से ज्यादा लोगों का कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। और जब पहले स्टेप में ही गलत हो जाएगा तो आगे वाले स्टेप्स करते रहना, गलत ही आंसर आएगा। चलो करो, चलो सभी लोग 2 केजी का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और 4 केजी का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और आप लोग बना लो, डन लिखो। सभी लोग डन 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 लिखो। तो मैं बनाता हूं और चेक करना, सभी लोग सीखना। चलो सभी लोग बना के 2 केजी 4 केजी का सभी लोग बना के डन लिखो। जल्दी से लिखो, जो मैं बोलता हूं उसको फॉलो करना चाहिए सभी को, ठीक है? तो चलो, काफी लोग डन कर लिए, मैं करता हूं। सभी लोग देखिए तो जरा, ये देखिए, ये रहा 2 केजी। सभी लोग देखें, सभी लोग देखें, 2 केजी मेरे लिए, मेरा मकसद है कि मैं 2 केजी का स्टडी करूं। केवल 2 केजी मेरे लिए सिस्टम है। जिस दिन आप ऐसे देखना शुरू कर दोगे ना कि 2 केजी सिस्टम है, 2 केजी हमको देखना है क्या हो रहा है, उसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो 2 केजी का फोटो है, इसके अलावा 4 केजी लिफ्ट या दुनिया कुछ भी नहीं बनाऊंगा। एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? Why I am drawing only 2 kg without drawing 4 kg on lift? है तो 4 kg कॉन्टेक्ट में, फिर भी I am not drawing that. Why? At the cost of what? Force applied. जो दुनिया में सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के ही इफेक्ट करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 4 kg इफेक्ट नहीं कर रहा है। 4 kg हटा दिया, लेकिन इफेक्ट जो करेगा वो मैं करने जा रहा हूं, मतलब फोर्स लगाने जा रहा हूं, ठीक है? तो किस कॉस्ट पे हम लोग चीजों को हटा देते हैं और केवल एक फोटो बनाते हैं जिसका स्टडी करना है? एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अप्लाइड फोर्सेस। अप्लाइड फोर्सेस, ओके? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा, अर्थ जो फोर्स लगाती है वो फील्ड फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता नहीं है। तो कहीं वो छूट न जाए तो मैं फटाक से उसको लगाया 20 mg, फटाक से मैं उसको लगाया, कहीं छूट न जाए, ठीक है? और मैं काउंट किया, मैं सबसे पहले फटाक से लगाया 20 और मैं काउंट किया कि कितने कांटेक्ट है। तो मैं 2, अच्छा हाँ, यहां से देखने से तो होगा नहीं, यहां काउंट किया, मैं देखा कि कांटेक्ट तो केवल 4 केजी का है यार। न कोई स्प्रिंग है, न कोई स्ट्रिंग है, न कोई और सरफेस है, केवल 4 केजी के सरफेस के ऊपर 2 केजी रखा है और कोई कांटेक्ट नहीं है। ये मैं देखा, एक कांटेक्ट है, वो भी कांटेक्ट यहां पर है, वो भी कांटेक्ट यहां पे है। और जहां सरफेस कांटेक्ट में फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी, एंड दिस इज N1, दिस इज N1। 4 केजी पर देखो, सरफेस कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स इनटू द बॉडी, सरफेस कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स इनटू द बॉडी, सरफेस कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स इनटू द बॉडी, सरफेस कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स इनटू द बॉडी। हमें लगता है बताने की जरूरत नहीं है। रस्सी वाला फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी और नॉर्मल फोर्स इनटू द बॉडी। ये रहा, एक ही कांटेक्ट था, दिखा दिया। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब बात आती है 4 केजी की, अब बात आती है 4 केजी की, अब बात आती है 4 केजी की। ये रहा 4 केजी, ये रहा 4 केजी।
इससे पहले कि हमसे छूट जाए, सबसे पहले मैं mg दिखाऊंगा 40, और मैं काउंट करूंगा कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं काउंट करूंगा कि कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मैं देख रहा हूं एक 2 kg के साथ कांटेक्ट है, वो भी सरफेस कांटेक्ट है। एक 4 kg का लिफ्ट के साथ कांटेक्ट है नीचे, एक ये भी कांटेक्ट है। बाकी रस्सी और स्प्रिंग और मैन और डंडा झंडा अंडा तो कुछ है नहीं, और कुछ दूसरा कुछ है नहीं, यही 2 सरफेस कांटेक्ट है। अच्छा, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि जो फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस दिखाते हैं, मैं बताना भूल गया, जो फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस दिखाते हैं वो सब इसी बॉडी पर लगता है, और लगाने वाला कोई बाहरी होता है। उस बाहरी को इंग्लिश में एक्सटर्नल कहते हैं, और इसीलिए इस फोर्सेस का नाम है एक्सटर्नल फोर्सेस। उनका नाम होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब बता देता हूं। बताओ ये 20 न्यूटन किस पर लग रहा है? तो कहोगे 2 kg पर लग रहा है नीचे की तरफ। मैं कहूंगा लगाने वाला कौन है? तो कहोगे अर्थ है। मैं कहूंगा ये N1 किस पर लग रहा है? तो कहोगे 2 kg पर। अरे कुल 2 ही kg पर लग रहा है, और लगाने वाला कौन है? तो कहोगे 4 kg है। सिमिलरली ये किस पर लग रहा है? तो आंसर है 4 kg पर। लगाने वाला कौन है? अर्थ है। 2 कांटेक्ट आप देखे हैं यहाँ पे फोटो में। फोटो में बार बार ओरिजिनल फोटो देखते रहना चाहिए, नहीं कुछ छूट जाएगा। बताओ यहाँ कांटेक्ट है क्या? देखो तो लिफ्ट का कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट है, फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी, N2। और यहां पे भी कांटेक्ट है 2 kg के साथ। दिस इज सरफेस कांटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी। दिस इज N1। मैं कहूंगा ये कौन लगा रहा है? तो कहोगे लिफ्ट का सरफेस, या लिफ्ट कह लो। लिफ्ट लगा रहा है 4 kg पर। ये कौन लगा रहा है? तो कहोगे 2 kg लगा रहा है 4 kg पर। यहां पे अलग अलग नाम नहीं रख सकते। ये 2 kg 4 kg के बीच में एक्शन रिएक्शन है, बराबर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उल्टा है। दिस थर्ड लॉ। दिस इज थर्ड लॉ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऑनेस्टली आप लोग जवाब दीजिएगा ना। सभी लोग ऐसे झूठ बोल, मैं देखा हूं कि बहुत सारे लोग झूठ बोल देते हैं, है ना। आपको मैं बता देता हूं, यदि किसी का एक फोर्स छूट गया तो गलत है। कोई फोर्स छूट गया। यदि डायरेक्शन गलत लगा दिए तो गलत है। यदि एरो केवल लाइन खींच दिए, एरो नहीं लगाए, ये एरो डायरेक्शन एरो नहीं लगाए तो गलत है। इसका नाम अलग अलग रख दिए तो गलत है। इसका नाम अलग नहीं रखे तो गलत है ना। इतनी सारी पॉसिबिलिटी है गलत होने की, और मेरा अनुभव है लोगों का गलत हो ही जाता है। जल्दी से बताओ कितने लोगों का गलत हो गया? गलत बताओ, सही नहीं, गलत बताओ। ये सर सब झूठ बोलना शुरू कर दिए। सब झूठ बोलना शुरू कर दिए। झूठ बोल रहे हैं सब। मान के चल रहे हैं कि सर लपेट के सही है। मतलब ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो तुम सबका सही हो जाता है, और जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो कुल उनका गलत हो जाता है जब देखता हूं तो। जितने लोग गलत बोल रहे हैं वो लोग सच्चे लोग हैं, और जितने लोग सही बोल रहे हैं वो ज्यादातर उसमें झूठे लोग हैं। शायद किसी का सही होगा, वो अपना मान के चल रहे हैं, उसमें ध्यान भी नहीं दिए गलती क्या है। एरो नहीं लगाए हैं तो भी सही मान लिए हैं, है ना।
फोर्स छूट गया है तो करें अरे सर एक ही तो छूटा है, सही ही है, सब ऐसे ही करते हैं सर। चलो तो पहले तो हमें लग रहा है कि केवल अच्छा 2 kg पे फोकस किया जाए तो ये फोटो नहीं होना चाहिए, केवल 4 kg पे फोटो देखा जाए तो ये फोटो नहीं होना चाहिए, यही सिस्टम है। पर अलग अलग दोनों का मान के किया गया है। देखो हम लोग कितना सीख रहे हैं ये समझने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका नाम बता दिया हूं ना, ये सब फोर्सेस किस पे लगते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में लगाए हुए फोर्सेस सब 4 kg पर लगते हैं और लगाने वाले दूसरे होते हैं, उनका नाम कहिए तो हम बता दें नाम दूसरों का। 4 kg पर लग रहा है अर्थ लगा रही है, 4 kg पर लग रहा है लिफ्ट लगा रहा है, 4 kg पर लग रहा है और 2 kg लगा रहा है। ये आराम से पढ़ो और इतना अच्छे से पढ़ो कि क्योंकि सारे जगह सेम होता है तो सब जगह तुम कर लो, बस मेरा यही है। आज के क्लास में हम लोग यही पूरा डायनामिक सीखने वाले हैं, पूरा डायनामिक सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। ध्यान से मेरी बातें कुछ सुनो तो, ध्यान से फोकस करो मेरी बात पे, फोकस। बॉडी के रेस्ट में होना और चलना दोनों से मतलब नहीं होता कि ए होगा कि नहीं होगा, है ना, ये बहुत जरूरी है। F बराबर एम ए में, F बराबर एम ए में नोटिस करने वाला पॉइंट है कि उसमें V नहीं है और V मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन और मोशन होता है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। फिर से सुनो, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग और F बराबर ए में इक्वेशन लगाएंगे, उसमें नोटिस करने वाला पॉइंट है, उसमें V नहीं है और V का मतलब ही है मोशन और V से ही पता चलता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। और दोनों को ही जरूरत नहीं है F बराबर एम ए में, क्योंकि F बराबर एम ए में V है ही नहीं। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा कि A है कि नहीं है और A किधर है, ठीक है। चलिए अब बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, पूरा गौतम बुद्ध की तरफ फोकस कर जाओ ज्ञान के लिए, गौतम बुद्धा की तरह सब कुछ भूल जाओ और फोकस कर जाओ F बराबर एम ए पे। हमें एक ही जरूरत होती है और एक ही जरूरत में फोकस, एक ही जरूरत में ए के लिए, ए पता करने के लिए, ए लगाने के लिए V से कोई मतलब नहीं होता। डायरेक्शन ऑफ V, वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड से। V इंडिपेंडेंट विथ A, कोई लेना देना नहीं है। V का डायरेक्शन और V का मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता A का डायरेक्शन और A का मैग्नीट्यूड से। क्यों किससे मतलब होता है? आप तो पढ़े हुए कि मतलब होता है, तो सच ये है कि मतलब नहीं, रेट ऑफ चेंज करता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं, उसमें बदलाव लाता है। ये बहुत जरूरी है। फिर से फोकस। पूरा दुनिया के सारे डायनामिक्स को मैं इस 2 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2-4 मिनट में, और इस पूरे पीरियड में बारीकियां और स्टेटमेंट V और A के बीच में रिश्ता जो बहुत जरूरी है। मोशन V और V के डायरेक्शन से होता है ना मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन उधर हो सकता है, उसका उल्टा हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, 60 डिग्री पे हो सकता है। मोशन के 60 डिग्री पे एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जबकि मोशन इधर ही होगा।
तो मोशन मतलब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट। आप कहेंगे सर तो हम लोग तो इतने दिन से तो पढ़ते आ रहे हैं कि v का a से लेना देना है, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं v का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का a का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो आप कहेंगे लेना देना किस बात का है, तो रेट ऑफ चेंज इन v से है, नॉट v, चेंज इन v, नॉट v। हाँ प्रणव साहू, बिल्कुल, यस सर, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यस यू राइट, गुड। तो अब आते हैं वो फीलिंग पे, अब एप्लीकेशन पे आते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं अच्छे से समझा दिया कि वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर, संभव है, हाँ। वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर, संभव है, हाँ। वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन नहीं, संभव है, हाँ। वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर, संभव है, हाँ। वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर, संभव है, हाँ। वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन किधरो, संभव है, हाँ। हाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कुछ भी कहेगा कहता रहूंगा, हाँ हाँ संभव है, हाँ हाँ संभव है, हाँ। ये मैं बताना चाह रहा था। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला आप लोग पढ़ लीजिए, पहला आप लोग पढ़ लीजिए। पहला लिखा हुआ है कि लिफ्ट ऊपर चल रहा है, ऊपर जा रहा है। इधर देखिए, ये जा रहा है लिफ्ट ऊपर, वी लिफ्ट ऊपर जा रहा है। सभी लोग ध्यान दें। अब बात आ गई है अब इक्वेशन लिखने की। इस एक क्वेश्चन से ही सब कुछ बात करनी है हम लोगों को। हाँ, ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये v, तो ये ऊपर जा रहा है। पहला, अच्छा हाँ गलती कर दिया यार मैं, पहले क्वेश्चन को मारो गोली, पहले पार्ट को अलग से डिस्कशन कर रहा हूं। पहला पार्ट मत पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि लिफ्ट जा रहा है ऊपर, तो इसी में रखे हुए सामान भी ऊपर ही जा रहे होंगे, ठीक है। बताइए n1 बड़ा है कि 20 बड़ा है कि दोनों बराबर है कि कुछ कह नहीं सकते। ध्यान से, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। सभी लोग इसका आंसर करें। पहला वाला पार्ट नहीं, मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब बाद में दलील मत देना कि सर पहले पार्ट का बता रहे थे। अलग से क्वेश्चन, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये मास भी ऊपर ही जा रहे होंगे, है ना। तो ये रहा v, साथ में ऊपर जा रहा है, ठीक है, v। हाँ, बताना है n1 बड़ा है कि ऊपर n1 बड़ा है कि नीचे 20 बड़ा है कि दोनों बराबर है कि कुछ कह नहीं सकते। जल्दी, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। आंसर है कुछ कह नहीं सकते। कई एक दो बच्चे बोले हैं आंसर है कुछ कह नहीं सकते। इसका आंसर है, ध्यान से, आज हम लोग यही समझने के लिए आए हैं। आंसर है कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसका रीजन है कि किसी डायरेक्शन में जाने पर फोर्स के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि जाने का मतलब केवल वेलोसिटी होता है, जबकि इनइक्वालिटी इक्वालिटी बताने के लिए फोर्सेस का न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है, और उसके लिए v नहीं a चाहिए, और a के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। सभी लोग माइंड इट, कम ऑन, फोकस। मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर जाने का मतलब वेलोसिटी ऊपर है, और वेलोसिटी से नहीं बताया जा सकता, वेलोसिटी के डायरेक्शन से नहीं बताया जा सकता
कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है कि दोनों बराबर है कि क्या है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए और वेलोसिटी के डायरेक्शन से एक्सेलरेशन नहीं बल्कि अलग बात करनी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट। अब क्लियर हुआ ये कि कहीं भी हम लोग वेलोसिटी से नहीं बता सकते कि एक्सेलरेशन किधर है, केवल वेलोसिटी से। हमें कुछ क्वेश्चन में देना होगा, उन्हें कहना होगा, खुद देखना होगा, समझना होगा, कुछ हिंट उंट दिया होगा तो, है ना। और मैं कुछ दिया नहीं था, केवल ऊपर जाने की बात किया था। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट। पहला वाला पार्ट पढ़ो। ऊपर जाते हुए स्पीड इंक्रीज कर रहा है एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ो सभी लोग, पढ़ो सभी लोग, पहला पार्ट पढ़ो। ऊपर जाते हुए स्पीड इंक्रीज कर रहा है एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बच्चे तो कहते हैं सर स्पीड बोले हैं और उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों कह रहे हैं। तो मैं स्पीड नहीं दिया हूं वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड के बढ़ने का रेट है, वो रेट है बढ़ने का। तब तो एक्सेलरेशन वाला है ना, यूनिट होगा। तो ऊपर जाते हुए, लिफ्ट ऊपर जाते हुए स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बताओ एक्सेलरेशन उधर ही है कि उल्टा है। 1 डायमेंशन मोशन है तो बताओ इस एक्सेलरेशन उधर ही है कि उल्टा है। उधर होगा, v की तरफ a होगा तो स्पीड बढ़ेगा, अब v का उल्टा a होगा तब तो घटने लगेगा। तो स्पीड बढ़ रहा है, इसीलिए हमें ऊपर a की जरूरत है। इसका मतलब F बराबर ma बताने के लिए ये जो बगल में v का डायरेक्शन है उसका हमें कोई यूज नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। हमें A2 ये। अच्छा हाँ, एक और चीज है, फ्री बॉडी डायग्राम में ताम झाम नहीं आता, फ्री बॉडी डायग्राम खत्म हो गया है। और एक और चीज बता दूं, आपको भी जान के आश्चर्य होगा, फ्री बॉडी डायग्राम से पता नहीं चलता कि ये ज्यादा कि ये ज्यादा कि ये ज्यादा कि ये ज्यादा। फ्री बॉडी डायग्राम का अपना डायग्राम होता है, उसके होने से कोई मतलब नहीं होता है। यही कारण है कि सातों पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम यही रहेगा। यही कारण है कि सातों पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम यही रहेगा। बड़े बड़े पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। सातों पार्ट के लिए परमानेंट फ्री बॉडी डायग्राम है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम से ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर एक्सेलरेशन, नीचे एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, फ्री फॉल से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता फ्री बॉडी डायग्राम का कि होने क्या वाला है या हो क्या रहा है। हाँ, आगे अब हम लोग, बड़ा पॉइंट ये है, ध्यान से फोकस करो मेरी बात पे। हम लोग फिजिक्स को भरसक प्रयास करते हैं कि हम लोग डायरेक्शन वो चूज करें जिधर की तरफ अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेटेड मोशन हो, ताकि प्लस माइनस का ज्यादा चक्कर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के लिए ना आ जाए। और हम मैग्नीट्यूड की तरफ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं यार? पूरा फिजिक्स हायर एजुकेशन में भी ट्राई करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं कि क्यों ना डायरेक्शन दिखाया जाए और मैग्नीट्यूड लिखा जाए। तो हम लिखने जा रहे हैं F बराबर ma लिखने जा रहे हैं। और हर क्वेश्चन में सब जगह F बराबर ma लगा करेगा। नेट फोर्स जिधर एक्सेलरेशन उधर ही प्लस, बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे ही माना करेंगे, है ना। खोपड़ा ज्यादा लगा के एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हालांकि नॉलेज के तौर पे आपको मैं बता दूंगा कि मानोगे कुछ भी सही आता है, लेकिन क्यों कुछ भी माने। तो जिधर एक्सेलरेशन उधर ही प्लस,
तो बताओ, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही ज्यादा फोर्स हमेशा। तो अब बताओ, n1 ज्यादा ऊपर की नीचे 20, तो आंसर है n1 ज्यादा, और नेट फोर्स है n1 माइनस 20। n1 ये उल्टा है तो माइनस, क्योंकि हम लोग तो इधर प्लस माने हैं। जिधर एक्सेलरेशन उधर ही प्लस, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही प्लस, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। n1 बराबर 24 आंसर है। n1 बराबर 24, n1 बराबर 24। दूसरा, n1 का हिसाब किताब हो गया, इसका देखो जल्दी से बताओ, n2 बड़ा है कि n1 प्लस 40? टोटल ऊपर n2 बड़ा है कि टोटल नीचे n1 प्लस 40 बड़ा है? कम ऑन रिप्लाई फास्ट, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। कौन बड़ा है? n2 ऊपर बड़ा है कि n1 प्लस 40? तो v देख के नहीं बताना है, a देख कर बताना है। a ऊपर है तो ऊपर फोर्स बड़ा है, ऊपर नेट फोर्स n2 प्लस माइनस n1 माइनस 40, नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स। ये नेट ही होता है, लिखो चाहे मत लिखो, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। सही हुआ? इज इट ओके नाउ? सही है, ओके ओके। चलो देखो तो, समझने की कोशिश करो, बताओ, ध्यान से सुनो। हमको तुम लोग मैग्नीट्यूड बताना और डायरेक्शन भी, ठीक है? चलो मुझे मैं पूछता हूं, बताओ। चलो, हाउ मच फोर्स अप्लाइड बाय 4 kg ऑन 2 kg? 4 kg के द्वारा 2 kg पर फोर्स बताओ। 4 kg के द्वारा 2 kg पर फोर्स बताओ, जल्दी। 4 kg के द्वारा 2 kg पर फोर्स बताओ। आंसर है 24 न्यूटन अपवर्ड। 24 न्यूटन नहीं बताना है गधे, अपवर्ड भी बताना है। 24 न्यूटन अपवर्ड, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी बताना है। चलो दूसरा बताओ, हाउ मच फोर्स अप्लाइड बाय 2 kg ऑन 4 kg? 2 kg के द्वारा 4 kg पर फोर्स बताओ। 2 kg के द्वारा 4 kg पर फोर्स बताओ। 2 kg 4 kg के बीच में एक्शन रिएक्शन। 2 kg के द्वारा 4 kg पर फोर्स बताओ, यही n1। 24 डाउनवर्ड, 24 डाउनवर्ड। फोर्स अप्लाइड बाय लिफ्ट ऑन 4 kg बताओ। फोर्स अप्लाइड बाय लिफ्ट ऑन 4 kg, लिफ्ट ऑन 4 kg, जल्दी। लिफ्ट ऑन 4 kg, फोर्स अप्लाइड बाय लिफ्ट ऑन 4 kg, 72 अपवर्ड। फोर्स अप्लाइड बाय 4 kg ऑन लिफ्ट बताओ, जल्दी। 4 kg के द्वारा लिफ्ट के सरफेस पर बताओ, सरफेस लिफ्ट, लिफ्ट पर बताओ। 4 kg के द्वारा लिफ्ट पर बताओ, जल्दी। 4 kg के द्वारा लिफ्ट पर बताओ। यदि लिफ्ट के द्वारा 4 kg पे ऊपर लगा है तो 4 kg के द्वारा लिफ्ट पर नीचे ही लगेगा, और आंसर है 72 डाउनवर्ड। जल्दी से बताओ, लिफ्ट के द्वारा 2 kg पर बताओ।
कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। लिफ्ट के द्वारा 2 kg पर बताओ, लिफ्ट के द्वारा 2 kg पर बताओ, लिफ्ट के द्वारा 2 kg पर, लिफ्ट के द्वारा 2 kg पर बताओ। आंसर है 0। कई बच्चे कहते हैं सर 2 kg को तो लिफ्ट ही लेके जा रहा है, 2 kg को लिफ्ट लेके जा रहा है। 2 kg को लिफ्ट नहीं 4 kg लेके जा रहा है ना। तो लिफ्ट के द्वारा 2 kg पर 0 और 2 kg के द्वारा लिफ्ट पर 0। नेक्स्ट बताओ, अर्थ के द्वारा 2 kg पर बताओ, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। अर्थ के द्वारा 2 kg पर, अर्थ के द्वारा 2 kg पर फोर्स बताओ, अर्थ के द्वारा 2 kg पर। अशरफ नवाज फिर से डायरेक्शन नहीं बताया। 20 न्यूटन डाउनवर्ड, अर्थ के द्वारा 2 kg पर 20 न्यूटन डाउनवर्ड, अर्थ के द्वारा 2 kg पर 20 न्यूटन डाउनवर्ड। जल्दी से बताओ, 2 kg के द्वारा अर्थ पर बताओ। इतना भारी भरकम अर्थ, फिर भी 2 kg फोर्स लगा दिया है। जल्दी बताओ, 2 kg के द्वारा अर्थ पर बताओ, जल्दी, कम ऑन। 2 kg के द्वारा अर्थ पर बताओ, 2 kg के द्वारा अर्थ पर बताओ। आंसर है 20 न्यूटन अपवर्ड। ये इंटरेस्टिंग है। इतना भारी अर्थ, यदि 2 अर्थ ने 2 kg पर 20 न्यूटन डाउनवर्ड mg लगा दिया तो 2 kg छोड़ता नहीं है, डरता नहीं है कि इतना जायंट बॉडी है, इतना भीमकाय बॉडी है, इतनी बड़ी अर्थ है तो हम क्यों लगाए रहने देते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। यदि अर्थ ने 2 kg पर 20 न्यूटन नीचे लगा दिया तो 2 kg भी लगा देता है अर्थ पर और ऊपर की तरफ लगा देता है। दिस इज अर्थ फोर्स अपवर्ड एंड 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन अपवर्ड। वो अपवर्ड, अर्थ पर अपवर्ड 2 kg के द्वारा। जल्दी से बताओ, अर्थ के द्वारा 4 kg पर बताओ, जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट। अर्थ के द्वारा 4 kg पर, अर्थ के द्वारा 4 kg पर, अर्थ के द्वारा 4 kg पर। 40 न्यूटन डाउनवर्ड, 40 न्यूटन डाउनवर्ड। देन फोर्स अप्लाइड बाय 4 kg ऑन अर्थ। 4 kg के द्वारा अर्थ पर बता दो, जल्दी, 4 kg के द्वारा अर्थ पर। 40 न्यूटन, 40 न्यूटन अपवर्ड। इज इट ओके? कंप्लीट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही है। जल्दी से तुम लोग फटाक से 1 मिनट के अंदर हमको दूसरा क्वेश्चन करके बता दो और आपकी हेल्प कर देता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम इज रिमेन सेम। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, जल्दी जल्दी दूसरा पार्ट आपकी हेल्प कर देता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी पार्ट के लिए नहीं बदलेगा। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी करो। दूसरा पार्ट जल्दी करो, दूसरा पार्ट करो। सभी लोग दूसरा पार्ट करो, सभी लोग दूसरा पार्ट करो। कम ऑन, डू, एवरीवन जल्दी जल्दी दूसरा पार्ट करिए। हेल्प के नाम पे क्या कहा हूं? फ्री बॉडी डायग्राम बदलने वाला नहीं है। दूसरा पार्ट यदि आप देखेंगे
तो दूसरे पार्ट में ये है सिचुएशन, ये लिफ्ट, दूसरे पार्ट में सिचुएशन ये है, ये लिफ्ट नीचे जा रहा है, ये लिफ्ट नीचे जा रहा है। तो क्या नीचे जाने से बताओ 20 ज्यादा है कि N1? यदि लिफ्ट नीचे जा रहा है, लिफ्ट नीचे जा रहा है दूसरे पार्ट में, तो बताओ नीचे 20 ज्यादा है कि ऊपर N1? कई लोग कह रहे हैं कि 20 ज्यादा है। गलत है हनु, गलत है। कई बच्चे तो पता भी कर लिए। हाँ प्रणव, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं दूसरे पार्ट के लिए पूछ रहा हूं। प्रणव, मैं दूसरे पार्ट के लिए पूछ रहा हूं ना। दूसरे पार्ट में लिफ्ट नीचे जा रहा है और आपको बताना है कि लिफ्ट नीचे जा रहा होगा तो ये भी नीचे जा ही रहे होंगे। तो बताना है कि 20 ज्यादा है कि N1। तो आप नीचे जाने से मतलब V नीचे, मतलब V का डायरेक्शन नीचे से आप फोर्स नहीं बता सकते, आपको A पर आना होगा, है ना। तो बताओ नीचे जाते हुए स्पीड डिक्रीज कर रहा है। आज के दिन तो मैं तो कहता हूं कि डायनामिक्स का सबसे अच्छा दिन है, ताकि हम लोग मोशन को मोशन में ए समझ रहे हैं, ताकि हम फोर्स और एक्सेलरेशन को डील कर सकें, ताकि एनएलएम को और ज्यादा समझ सके कहीं भी, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा आ रहा है इसमें। तो नीचे जा रहा है मतलब V नीचे है, बस इतना ही है। तो ए देखना होगा। स्पीड डिक्रीजिंग है, तो बताओ नीचे जाते हुए स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो ए उधर ही कर दें कि उल्टा कर दें? यदि उधर ही कर देंगे जिधर V है, तब तो स्पीड बढ़ने लगेगा। उल्टा करोगे तब ना स्पीड डिक्रीज होगा। तो बताओ V नीचे जाते हुए भी हमें A ऊपर करना होगा। यदि यहां पर V नीचे है तो भी A ऊपर है, ध्यान दे रहे हो। और हमें V से मतलब नहीं होता, क्योंकि F बराबर ma में हमें A की जरूरत होती है। F बराबर ma में कहां V है यार? V तो आज हम लोग को सीखने को ये मिला बड़ी बात कि F बराबर ma लगाने के लिए हमें V नहीं, हमें A की जरूरत होती है। और A V से मतलब नहीं होता कि वो किधर है। ओके, सो हाँ, तो अब आते हैं यहां पर। बताओ ये ऊपर है तो इस बार इधर ही प्लस मान लेते हैं, जिधर A उधर ही प्लस। V से नहीं, V की जरूरत ही नहीं है F बराबर ma में, तो यही प्लस। तो बताओ यही लिखोगे और सब आंसर वही वाला है जो पहला पार्ट था। अशरफ नवाज सर, दूसरा कंडीशन में तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर नहीं। अशरफ पढ़ लो, तो सुने ही नहीं लग रहा है। अशरफ नवाज पढ़ो दूसरा पार्ट, उसमें लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ डिक्रीजिंग स्पीड एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ो अशरफ, पढ़ो अशरफ, पढ़ो, सभी लोग पढ़ो। देखो कि नीचे जाने से तुम्हें जरूरत है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से तुम्हें जरूरत है। आज यही सीख लो। इट्स ओके अशरफ, ओके। देवेश जी का कोई मतलब नहीं अभी। जी अपना खोपड़ा मत लगाओ, जो सिखा रहा हूं वही सीखो अभी। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलो, क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए जल्दी से तीसरा करो, कम ऑन डू इट फास्ट। तीसरा, कम ऑन डू इट फास्ट। तीसरा दूसरा, पहला और दूसरा का सेम आंसर है, क्योंकि ए अपवर्ड सेम है दोनों में। पहले में भी ए ऊपर है, दूसरे में भी ए ऊपर है और 2 है, इसलिए आंसर सेम है। V से मतलब नहीं होता। जल्दी से तीसरा करो, कम ऑन डू इट फास्ट, कम ऑन। दूसरा करो,
जल्दी से दूसरा करो, जल्दी से दूसरा करो। ये जा रहा है ऊपर, जा रहा है ऊपर, जा रहा है ऊपर। ध्यान रखना, भले ही मैं ऊपर जाने की बात कर दिया हूं, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि F बराबर एम ए में भी नहीं आता। जल्दी से दूसरा करो, तीसरा करो जल्दी से। कम ऑन, डू इट फास्ट। तीसरा, ज्योति कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? 12 नहीं 16 आएगा। चलिए, इट्स ओवर, पढ़ ही रहे हैं वही। ये देखिए, हाँ, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ठीक है, मोशन ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है। इसे तुम्हें बता दोगे? नहीं, आगे बात करनी होगी। क्या हो रहा है? ऊपर जाते हुए स्पीड डिक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि ऊपर जा रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, जरूर एक्सेलरेशन उल्टा होगा इधर। यदि ऊपर एक्सेलरेशन होता तो स्पीड डिक्रीज थोड़ी करता यार, इंक्रीज करता। v की तरफ ए होता तो इधर a है 2 है, इधर a है 2 है। अब बताओ, a देख कर बताओ, v नहीं देखकर बताया जाता है। बताओ, ऊपर n1 ज्यादा है कि नीचे 20? कम ऑन, डू इट फास्ट। बताओ, n1 ज्यादा है कि नीचे 20? आंसर है नीचे 20। और जिधर एक्सेलरेशन है, v नहीं, जिधर एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक बराबर ए में लग रहा हो तो v देख के क्यों साइन मानोगे? नीचे एक्सेलरेशन, नीचे प्लस मानो, और नेट फोर्स नीचे होगा। 20 ज्यादा है, 20 माइनस n1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और n1 आ गया 16 न्यूटन, 16 न्यूटन। अच्छा, ये देखो, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। ध्यान से सभी लोग बताइएगा। नीचे एक्सप्रेशन जल्दी बताओ, n2 बड़ा कि n1 बड़ा? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। ऊपर n2 बड़ा कि नीचे n1 बड़ा? रिप्लाई फास्ट। नीचे n1 बड़ा कि ऊपर n2 बड़ा? जल्दी। बहुत सारे लोग n1 लिख रहे हैं। गलत है, गलत है, क्योंकि टोटल नीचे बड़ा होगा। ऊपर टोटल n1 बड़ा कि टोटल नीचे n1 प्लस 40 बड़ा? तब बताओगे। सिंगल n1 नहीं, इसीलिए मैं कंफ्यूज किया था। मैं कहूंगा n1 बड़ा कि नीचे n1 प्लस 40 बड़ा, तो ये मिला के ना बड़ा यार, n1 थोड़ी बड़ा होगा गधे। ये नहीं, ये नहीं, टोटल नीचे बड़ा है ना। तो चलिए, टोटल नेट फोर्स नीचे है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, v से मतलब नहीं होता। नीचे n1 प्लस 40, n1 प्लस 40 माइनस n2, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 2। पुट n1 हियर एंड फाइंड n2। n2 आ गया 48 न्यूटन। हमें लग रहा है कि आप लोग फिर से समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। यदि मैं कहूं कि इस केस में जो थर्ड है,
यदि मैं कहूं कि 4 केजी के द्वारा 2 केजी पर कितना फोर्स, तो कहोगे 16 न्यूटन अपवर्ड। 2 केजी के द्वारा 4 केजी पर कितना, 16 डाउनवर्ड। लिफ्ट के द्वारा 4 केजी पर कितना, 48 अपवर्ड। 4 केजी के द्वारा लिफ्ट पर कितना, 48 डाउनवर्ड। लेकिन अभी भी ये तो बदल गया, लेकिन अभी भी अर्थ के द्वारा 2 केजी पर 20 ही डाउनवर्ड है, और 2 केजी के द्वारा अर्थ पर अभी भी 20 अपवर्ड है। अभी भी अर्थ के द्वारा 4 केजी पे 40 ही डाउनवर्ड है, उस पर फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, उत्कर्ष अभी भी लिफ्ट का 2 केजी पर 0 ही है। अभी भी लिफ्ट के द्वारा 2 केजी पर 0 ही है। नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, अभी भी 0 है, अभी भी 0 है। और अर्थ वाला नहीं बदला है। अर्थ और 2 केजी के बीच में हिसाब किताब अभी भी है। चाहे 2 केजी नीचे जाए, चाहे 2 केजी ऊपर जाए, चाहे 2 केजी भाड़ में जाए, चाहे 2 केजी न जाए, वही रहे। अर्थ और उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसका एक्सेलरेशन और होने ना होने से कोई मतलब नहीं होता। हनु ए नेगेटिव बाद में देखेंगे यार, धीरे धीरे अभी समझो। अभी हम लोग उधर बाय डिफॉल्ट आसान के लिए उधर मान लेते हैं जिधर ए पॉजिटिव, जिधर ए होता है उधर ही पॉजिटिव मानते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, बल्कि जिधर ए होता है उधर पॉजिटिव मानते हैं। ये समझो ना, हम लोग अपने से आसान बनाने के लिए जिधर ए होता है उधर ही पॉजिटिव मानते हैं। तुम उल्टा क्वेश्चन कर रहे हो। आगे हम लोग देख लेंगे इसको भी। वैसे तुम्हें समझ में आया हनु मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं कि तुम करो ए को निगेटिव क्यों नहीं मानते। अरे मान लेना, लेकिन क्यों मानोगे? निगेटिव थॉट क्यों रखते हो यार तुम? क्या मान रहे हो वो तो ध्यान दो। जिधर ही ए होगा, जिधर ए होगा उधर ही प्लस मान लेते हैं। हम लोग मानते हैं प्लस, जिधर ए होता है। तो जिधर ए होता है उधर ही प्लस मान लो, तो उधर ही निगेटिव मान लूं। अब चौथे का आंसर यही है। जल्दी से पढ़ो, सभी लोग पढ़ो। चौथे का यही आंसर है, जल्दी करो, कम ऑन, डू इट फास्ट। चौथे का यही आंसर है, जल्दी। चौथे का यही आंसर है, चौथे का यही आंसर है। कम ऑन, डू इट फास्ट। फोर्थ पार्ट का यही आंसर है, फोर्थ पार्ट का यही आंसर है। करो करो जल्दी। फोर्थ पार्ट का यही आंसर है, करो जल्दी। फोर्थ पार्ट में है लिफ्ट नीचे जा रहा है और स्पीड इंक्रीज कर रहा है, मतलब नीचे ही एक्सेलरेशन है। जाना नीचे और एक्सेलरेशन उधर ही होगा, तभी तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और कहा गया कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है 2 के रेट से, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे है। तो नीचे वाला ही तो है ये, कहा ना नीचे है, और नीचे है तो यही कुल लिखोगे और आंसर यही आएगा। और सब आंसर वही है, फोर्स के स्टडी के नाम पर, इंटरैक्शन फोर्स के नाम पर, एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम पर, एक दूसरे पे अप्लाइड फोर्स के नाम पर, एक्सिलरेशन के नाम पर, न्यूटन सेकेंड लॉ के नाम पर सब सेम है। किस नाम पे अंतर है? वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन। एक काम करो जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट। पांचवा और छठा करो एक लाइन में, पांचवा और छठा, कम ऑन, पांचवा और छठा जल्दी, पांचवा और छठा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कम ऑन, फिफ्थ एंड सिक्स करो। पांचवें और छठे में ऊपर जाना कांस्टेंट स्पीड, नीचे जाना कांस्टेंट स्पीड,
वैसे सच है कि कर्व मोशन कांस्टेंट स्पीड, कर्व मोशन कांस्टेंट स्पीड, कर्व मोशन कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, लेकिन स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्पीड तो एक्सेलरेशन जीरो ही होता है। कांस्टेंट स्पीड कर्व मोशन, कांस्टेंट स्पीड कर्व मोशन, कांस्टेंट स्पीड कर्व मोशन, एक्सेलरेशन नॉट जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन जीरो। यदि एक्सेलरेशन जीरो, सो दिस इज ए में जीरो, दिस इज जीरो, तो ये कितना आएगा भैया? n1 की वैल्यू आएगा 20 और पुट इट हियर, और n2 की वैल्यू आएगा 60। और अभी भी F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, अभी भी बैलेंस है। जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना टोटल नीचे, और अभी भी बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और डायनामिक्स की जो बेसिक मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट which relates between V and A everywhere, to write down the equation of second law of Newton, F बराबर A में आप लोगों को समझ में आया होगा। और ध्यान देंगे, वेलोसिटी से नहीं बल्कि A पे ख्याल रखेंगे और लिखेंगे उसको ध्यान से, क्योंकि आपके V से कम ज्यादा नहीं होता। V ऊपर मतलब ऊपर फोर्स नहीं, V ऊपर मतलब केवल मोशन ऊपर, फोर्स नहीं भी हो सकता है, फोर्स नीचे भी हो सकता है, फोर्स ऊपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केवल V से नहीं, हमें A से देखना होगा। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो आप अगले क्लास में, आपको अगले क्लास में करना है, क्योंकि हमें काफी ज्यादा उस पर बोलना है, लेक्चर देना है। फ्री फॉल, सो व्हेन रोप ऑफ लिफ्ट इज ब्रोकन, लिफ्ट का ऊपर वाला रस्सी जो सपोर्टिंग है ना, जो सपोर्ट है, सपोर्टिंग स्ट्रिंग, सपोर्टिंग रोप, वो टूट जाएगा, तो ये सिचुएशन क्या होगा? हेल्प कर देता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम यही रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम यही रहेगा, लेकिन रस्सी टूट गई। ओके, और आप लोगों को कैलकुलेट करना है फ्री फॉल मोशन ग्रेविटी। तो अगले क्लास में मैं मिलता हूं, और अगले में आपको डिस्कस करके बताता हूं कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस व्हेन रोप ऑफ लिफ्ट इज ब्रोकन, देन व्हाट विल हैपन बिटवीन इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg 4 kg लिफ्ट एंड 2 kg लिफ्ट एंड अर्थ एंड अदर मासेस। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर चीजें क्या हो रही हैं। तब तक के लिए आप सोचते रहिए और खूब खोए रहिए कि कितनी गजब की बात है एक्शन रिएक्शन, कितना इक्वालिटी है। इस नेचर ने कितना ब्यूटीफुल चीजों को बनाया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जायंट बॉडी और साइज एंड शेप, mass or is this and that, force applied by one body on other body and other body on first body is same in magnitude and opposite in direction. This wonderful amazing discovery by Newton and application आपके सामने है। सरप्राइजिंग, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग है कि 2 kg ने छोड़ा नहीं अर्थ को, और उसने अर्थ पे 20 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा दिया है। भले ही विच अफेक्ट्स लाइटली, भले ही 2 kg लगाए हुए अर्थ पर फोर्स जो 20 न्यूटन अपवर्ड है, नेग्लिजिबली स्मॉल, बट इट अप्लाइज ऑन दैट। सो सरप्राइजिंग, मतलब भले ही अफेक्ट कम कर रहा होगा ड्यू टू लार्ज साइज, लार्ज मास, वेरी लार्ज मास ऑफ द अर्थ, बट लगा तो दिया है। तो इस पर खोए रहिए, समझते रहिए, मजे लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगले क्लास में मिलता हूं फ्री मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।